बॉडी लेके गए, फिर उसको नकीबुल्ला कह दिया, क्योंकि इनको पता था हब में बलूचिस्तान के एरिया में और फैक्ट्री में सोया करता था। इन्होंने ये कोई तफ्तीश नहीं की, आप उसका बताएं ना सोराब गोट में कहाँ घर था, कोई एग्रीमेंट, कोई कच्ची आबादी में या उसका अपना, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा करके इस केस से हमारे मुल्क को नुकसान दिया, इस शहर कराची को नुकसान दिया, पीटीएम बनवा दी, वो अपनी है ना जो है अफ़गानिस्तान और इंडिया से अपने पैसे लेने लगे और उन्होंने जो है हमारे मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार को दाव पे लगाया। इसमें मैं बिल्कुल हर जगह बैठने को तैयार हूँ, मेरे साथ तो उनको बिठाएं। वो साकिब निसार जिसने सबसे ज़्यादा गलती की है, जिसने नाइंसाफ़ी की है, वो आके मेरे साथ बैठे और इस केस पे फैसला कर ले। एक एक चीज़ पे कोई भी वकील इनका बिठा दें। मुझे तो बुलाते नहीं है किसी टॉक शो में, कितने चैनल्स हैं ऐसे नहीं बुलाते हैं, एक तरफा कार्रवाई होती है। सामने बिठाए, मैं इन्हीं के डॉक्यूमेंट से साबित करूंगा कि ये झूठे हैं। 23 तारीख को FIR कटवाते हैं और उसमें लिखते हैं कि IG की फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि बाद में IG की फाइंडिंग रिपोर्ट तो 25 को आ रही है, तो उसको 23 तारीख को कैसे अच्छा पता चला जब आपको अच्छा नोटिस जब लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो आपने खुद को फिर आपने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था, तो अब आपकी जो सर्विस रह गई है कितनी रह गई है उसको आप क्लेम करेंगे, उस हवाले से भी जरा नाजरीन को आगाह कर दीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर इस पे करूँगा, क्योंकि एक ज़्यादती हुई है मेरे साथ, मेरे आदमियों के साथ। उनको 5 साल बिला वजह का उनको तकलीफ़ दी कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया और इन्होंने उसको इस तरीके से किया। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये अस्तुद नोटिस था ही नहीं, ये था कि मंजूर पश्तीन ने एक कंप्लेंट की जिसका कोई वास्ता नहीं था उधर से, सिर्फ एक प्लानिंग थी जो उसने कुछ लोगों के साथ मिलके की, उसकी एप्लीकेशन पे उन्होंने नोटिस लिया। और उसको आप आज खुद नोटिस तो ये होता है कि वो खुद लिया जाता है किसी खबर पे, कोई सुनी हुई बात पे, कोई देख के, तो ऐसा नहीं लिया। ये जस्टिस थे आसिफ खोसा, उन्होंने कहा कि एक चीज़ है, मैं किसी के कहने पे क्यों आज खुद नोटिस लूँ। तो ये तो वो तो उनका काम यही था, सारे आज खुद नोटिस लेना, ये करना, हर बात पे ले लेना। और वो जितना उन्होंने इस मुल्क को उस चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नुकसान दिया है, इतना नुकसान मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी भी किसी चीफ जस्टिस ने दिया हो या आइंदा देगा। वो और उसके साथ जो वकील थे वो भी उसके साथ है ना जो है मैच फिक्स करके है ना जो है वो काम करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, फैसले हैं, किसको रिलीफ दिया जाता रहा है, पहले 100 मोटो लो, फिर उसके बाद रिलीफ दे दो, छोड़ दो लोगों को। ये किस तरीका का, अगर इस मुल्क का चीफ जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खुद ही रखा था, उसको एक्सटेंशन दी थी कि एक से इसको कोई नहीं हटा सकता, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए था, नोटिस नहीं लेते। कौन कह रहा था कि FIR ना काटो, आप काटते। तो अब नोटिस किसी बात पे लिया जाता है, बिला वजह का उसमें आके घुस के इस तरह जो है। फिर छोटी कोर्टें जो होती है वो कहती हैं इतनी बड़ी कोर्ट ने ना नोटिस लिया हुआ है, तो नाइंसाफ़ी हो जाती है ऐसे। तो इस तरह बड़ा एहतियात होना चाहिए। और अब आजकल हो रहा है, आप देखें आजकल ऐसे 100 मोटो नहीं हो रहे हैं, उसके बाद नहीं हुए। अच्छा राव साहब, ये जो पुलिस और अवाम के दरमियान एक फासला आ गया, जिससे आप अग्री करेंगे, यानी आप कह लें कि एतमाद का फुकदान आ चुका है, बढ़ चुका है, ये एतमाद का जो फुकदान है पाया जाता है, तो आपके नज़दीक सिंध पुलिस में इस वक्त हंगामी तौर पे क्या तब्दीलियां दरकार हैं? देखें, पुलिस जो है सिंध की पुलिस बड़ी, मैं कहता हूँ कराची पुलिस से बेहतर पुलिस मैंने नहीं देखी। मैंने कोयटा में भी नौकरी की है, लेकिन ये बड़ी दिलेर पुलिस है। इन्होंने 92, 94, 5, 6 में बहुत ऑपरेशंस किए। फिर अभी ये तालिबान वालों से झगड़ा हुआ 2000 तकरीबन 11 के बाद, जो यहाँ हालात शुरू हुए थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम थी, 5-5 करोड़ रुपया बिजनेसमैनों से लिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस लड़ी, शहीद भी इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हुए, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और कराची शहर को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुलिस का लोगों को साथ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है
कि कोई पुलिस वाला ही गलत होगा, आप एकदम खड़े हो जाते हैं कि जी किसी ने कोई बात की है तो जी पुलिस वाले के पीछे लग जाए। भाई पुलिस वाले से भी तो पूछें, पुलिस वाले को भी तो देखें कि आखिर उसके साथ अगर ये हो रहा है सही हो रहा है या गलत। बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को कुछ करना, फिर जब भी तो जाके ये केस छोड़ते हैं फिर अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं।